होगा। तो क्या कहा कि तुम्हें लग रहा ना कि मैं बड़ा हूं, तब ये बता दिया कि पृथ्वी लगे कि पृथ्वी पे सब रह रहे हैं, तो पृथ्वी को लगे कि मैं बड़ा हूं, तो बोले पृथ्वी बड़ी नहीं है, क्योंकि वो तीनों बात वलयों के बीच में स्थित है। अगर बात वलय सोचे कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, तो बोले वे बात वलय भी कहाँ है? आकाश में, आकाश के उधर में स्थित है। बोले आकाश सोचे कि मैं बड़ा हूं, तो क्या कहा कि केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान के अनंतवें अंश में वे सब क्या है कि वे सब क्या है कि समाहित हैं, विलीन हैं उसमें, कि हमेशा वे जान रहे हैं। तो क्या कहा, इसलिए सब एक से बढ़कर एक हैं, इसलिए अपने से बहुतों को अधिक जानकर कौन गर्व करेगा? विवेकी तो कदापि गर्व नहीं करेंगे। बोलो, कई बार क्या होता है, हम शादी विवाह में जाए ना, अलग अलग फंक्शनों में जाए, तो वहां हमें गर्व होता है कि हमारा कपड़ा अच्छा है, हमारा कुर्ता चमक रहा है, सामने वाले का थोड़ा फीका है। लेकिन जब हम स्कूल में जाते ना एक सी ड्रेस पहन के या कुर्ता पजामा, तब गर्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि सब एक जैसे, सबकी एक जैसी ड्रेस, वही टी शर्ट, वही लोवर, वही टाई बेल्ट लगा, तब हमें नहीं लगता कि इसके कपड़े की क्वालिटी नहीं, क्योंकि क्या है, सबकी ड्रेस एक जैसी है। वैसे ही अगर हम ज्ञान की अपेक्षा देखें ना, गुणों की अपेक्षा देखें, तो फिर हमें भी क्या नहीं होगा, हमें क्या नहीं होगा, गर्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान की अपेक्षा से तो सब कैसे हैं, एक जैसे हैं। गुणों की अपेक्षा से तो सब एक जैसे। मान लो कोई गोरा है तो उसका ज्ञान कैसा होगा? ज्ञान भी गोरा होगा क्या? और अगर कोई काला है तो उसका ज्ञान कैसा होगा? काला हो जाएगा। कोई बलशाली है तो उसका ज्ञान कैसा होगा? बलशाली। नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे वो हाथी भी हो, चाहे वो चींटी भी हो, चाहे अमेरिका वाला हो या वेस्ट इंडीज वाला हो, सबका ज्ञान दर्शन जितने भी गुण हैं वे सारे कैसे हैं, समान है। तो जब हम द्रव्य की अपेक्षा से देखेंगे, तब हमें मान उत्पत्ति का एक भी कारण शेष नहीं दिखेगा। क्योंकि द्रव्य रूप से तो कैसे है, द्रव्य रूप से तो अनंत सिद्ध को भी एक कोटे में ले लिया कि भाई जैसे निगोद में है ना, वैसे ही अरहंत सिद्ध भगवान भी है, और वैसे ही हम भी। बस मान कब होता है? जब हमारी पर्याय पे दृष्टि होती है। तो क्या कहा कि जब भी मान उत्पन्न होना, देखो भावार्थ पढ़ लेते हैं, सभी पदार्थ एक से बढ़कर एक हैं, सब पृथ्वी के आधार से हैं। पृथ्वी बात वलय रूप पवन के आधार है, बात वलय आकाश के आधार से है, और आकाश संपूर्ण ज्ञान में समा रहा है। संसारी जीवों में भी बाह्य विभूति के द्वारा सभी जीव एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन जीवत्व की अपेक्षा सब समान है। क्या कहा? सब एक से बढ़ के एक है। सब एक से, हम करते ना जब प्रतियोगिताएं होती हैं, पहले ऐसा होता था शिविरों में जब हम पढ़ते थे तो प्रतियोगिताएं चलती थी, तो जो पहले तो नगर का जो अब आपके स्थान पे शिविर लगे ना, तो वहां जिनका फर्स्ट सेकंड लगता था, फिर वो सामूहिक स्तर पे जाते थे, वहां परीक्षा होती, फिर सामूहिक में से भी सर्वश्रेष्ठ निकलता था। तो वैसे यहाँ ऐसे ये जो खिलाड़ी बनते इंटरनेशनल खेलते हुए कैसे होते, वे ऐसे ही तो होते कि भाई अपने गली मोहल्ले में खेला, शहर में खेला, फिर जिला में गए, राज्य खेला, फिर नेशनल लेवल का खेला, समझ में ना? तो ऐसी तो, लेकिन जैसे ही जब जाओ तब पता चलता कि भैया जितना हमें आता है उतना तो वहां के बच्चों को आता है। मतलब ये है, और आपको जितना आता है, आप थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो आपसे कई गुना ज्यादा तो वहां के बालकों को आता है, बच्चों को आता है। तो कहने का मतलब अभी भी बहुत सारे बच्चे, मतलब जितना मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ कि जितना मुझे भी नहीं आता है, 15-15, 20-20 साल के बच्चों को आता है। समयसार जी याद है, भक्तंबर जी, तत्वार सूत्री, सब कुछ कंठस्थ है। तो कहने का मतलब ये बता रहा हूँ कि जब भी गर्व हो ना, जब भी तुम्हें लगे कि आई एम द बेस्ट, तो एक बार पहले तो आईना देखना और फिर सोचना कि सही में आप बराबर बेस्ट हैं कि नहीं है। तो जब ये दायरा बढ़ेगा, तो जब ये सोच बढ़ेगी, तब क्या होगा कि जो मान है वो क्या हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, दब जाएगा। क्योंकि सब एक से बढ़कर एक है। लेकिन द्रव्य की अपेक्षा से देखा जाए तो सब समान है, तो गर्व इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि अगर बाहर पर्याय की अपेक्षा से देख रहे हो तब भी सब एक से बढ़ के एक है। कि जितना वैभव, बाहर की संपत्ति तुम्हारे पास है, अगले के पास तुमसे जाना है, और दूसरी जगह जाओगे तो और जाना है, समझ में है ना? और लेकिन द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से देखेंगे तो सब तो हमेशा एक जैसे, इसलिए भी क्या नहीं होगा। तो जो लिखा ना कि सभी आत्माएं बराबर हैं, तो कब हो पाएंगी बराबर? जब ये तुम्हारा मान जाएगा। जब तक मान नहीं जाएगा ना, तब तक सभी आत्माएं बराबर तुम्हें ख्याल में भी नहीं आएंगी।
इतनी चर्चा अभी हमने करी, शेष चर्चा आगे।